दोस्तों, भारतवर्ष के विषय में तो हमने बताया, लेकिन हमसे भी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है ही है कि भूतकाल में हमारा देश कितना समृद्ध, कितना बलशाली, सर्व गुणों से संपन्न यहाँ के निवासी थे तथा उनकी कला, शिक्षा और उनकी प्राकृतिक रूप से जो किलाबंदी की गई थी ईश्वर के द्वारा, वो भी अत्यंत ही सुदृढ़ और बहुत ही अपने आप को यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही मनोरम था तथा शांति प्रिय के इस प्रदेश में सभी अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पे जितना अधिक हो सके थे सब जीवन कल्याण इत्यादि की बातों पे ध्यान रखते हुए अपने कर्मों को करते थे, जिससे कण कण में उन्हें शंकर दिखते थे और कण कण में वो ईश्वर के स्वरूप को मान के उसकी पूजा, उसकी आराधना, उसकी अर्चना तथा उसका उपयोग करते थे। इस तरह की महान संस्कृति और महान वैभवशाली इतिहास के मालिक हम भारतीय इतनी सुदृढ़ स्थिति में होते हुए भी कईयों बार गुलाम हुए। इसकी वजह क्या है यदि खोजा जाए तो वो बहुत ही सामान्य बातों में नज़र आ जाएगा, लेकिन हम भारतीयों की गुलामी और परातन का सबसे मूल जो कारण ये था, जो कि सदियों से हम लोग देखते आए हैं। बचपन में तो मैं यही सोचता था कि क्या कारण था जब हमारे देश में भगवान राम जैसे महापराक्रमी, रघु, भगीरथी तथा कृष्ण इत्यादि जैसे महान शक्तिशाली राजा देवता पधारे थे। उसके उपरांत भी ये देश और उनके देश के वासी तथा उनके शिक्षा और उनके सहयोग तथा उनके वंशावली होते हुए भी हम इतने कमज़ोर क्यों हो गए, हम पराधीनता की जंजीरों में क्यों जकड़े। तो इस बात को बचपन में मैं हमेशा अपने दिमाग में सोचता और हमेशा मेरे मन में यही कतूहल बसी रहती कि इसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक किसी भी गलती या किसी भी पर हार का कारण खोजा नहीं जाता तब तक आगे बढ़ना दुष्कर रहता है। यहाँ पे बहुत से वीर हुए जिनकी गणना अनगिनत है, जो बड़े बड़े महान आक्रमणकारियों को अपने तलवारों की नोक में उनके सर को नीचे झुकाया तथा उन्हें अभय दान दिया। ये कुछ हमारी संस्कृति की ही देन थी कि दुश्मनों को विजय पाने के बाद उन्हें नष्ट न करके उन्हें अभय दान देना। लेकिन अभय दान देने से यदि दुश्मन अभय दान पाकर खुश होकर शांतिपूर्वक रहने का विचार करे तब तो ठीक है, लेकिन वो अभय दान आपके लिए ही श्राप बन जाए तो ऐसे अपने विचारों को तथा ऐसे अभय दान देने वाली संस्कृति में थोड़ा बदलाव अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि प्रभु श्री राम ने भी किया था कि अभय दान मांगने विभीषण आया, लेकिन लंकाधिपति ने नहीं मांगा तो उसे उसका उचित मूल्य चुकानी पड़ी। यही कारण था कंस का और यही दुर्योधन का भी। तो मौका देना अलग बात है, अभय दान देना अलग बात है, लेकिन यदि किसी घायल शत्रु को छोड़ देना ये मूर्खता से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी मूर्खता करने से ही आपका पतन का कारण होता है, जो कि हमने इतिहास में बहुत बार देख चुके हैं। जैसे चंद्रबरदाई के समय पृथ्वीराज के साथ हुआ था, यही खेल उस समय भी हुआ जब हमारे देश के कुछ शासकों ने हूणों इत्यादियों को भी छोड़ दिया और उनका रास्ता वो परिवर्तित कर दिए। यही अभयदान पोरस ने किया, जो सिकंदर को हराने के बाद भी वो कभी भी, हाँ यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि पोरस हारा था कि सिकंदर। ये बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि सिकंदर जीत गया था और पोरस को वो अपना
राजपाट लौटा दिया, क्योंकि पूरे से जवाबदेही में उन्हें कहते हैं कि जो बर्ताव राजा का राजा के संग होता है वही करना चाहिए, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता। जो सिकंदर अपने यूनान से चला था और यहाँ भारत तक पहुँचने तक उसने बहुत सी रक्त की नदियाँ बहा दी थी, कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था, वहाँ पे इतनी निर्मम हत्या किया था, लूटपाट किया था, वो और उसकी सेना भारत में आकर कैसे किसी को हराने के बाद अभयदान दे सकता है। अरे थकावट इत्यादि की बातें उन लोगों से की जाती है जो कि एक खेल में खेल रहे हों, जो सात्विक जीवन जीने वाले हैं, और जो आक्रमणकारी होते हैं, हिंसक वहशी होते हैं, उन्हें थकावट ये नहीं बल्कि उनको मूल चीज़ होती है भोग्य की वस्तुओं को प्राप्त करना। तो ये प्रश्न मेरे मन में बार बार कचोटती है कि जीतने वाला जो विदेशी आक्रमणकारी हमें या हमारे राजा को अभयदान कैसे दे सकता है, और वही अभयदान देने वाला राजा जब लौटते वक्त उसके अन्य लोगों से जब झड़प होती है तो उसे वहाँ पे तीर लगती है, जिसकी वजह से वो पूरे उस इलाके को बर्बाद कर देता है, और उसका यही तीर लगना आगे जाके उसके मौत को के गाल में लेके समा जाती है। तो मैं समझ ही नहीं पाता कि ये इतिहासकार किस बेस पे लिख सकते हैं कि राजा पोरस को सिकंदर ने अभयदान दिया था। ये बात हमको कभी भी नहीं समझ में आती। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान जो बहुत बार छोड़ दिए थे, लेकिन उसके उपरांत भी वो जब एक बार हारे तो उसके तथा उसकी प्रजा के ऊपर जितना निर्मम भैंसीपन दिखाया गया आक्रमणकारियों के द्वारा, उतनी शांति और उतनी बड़े हृदय से उन्हें क्षमा करने वाली बात उन आतताइयों में कभी नहीं दिखा। तो ये एक कोरी कल्पना और मनगढ़ंत कहानी नज़र आती है इन दोनों केसों में। इसलिए हे दोस्तों, ये कभी न सोचे कि आपका शत्रु आपको अभयदान देगा या आपको उसके लिए दूसरा मौका देगा सुधरने का। ये कभी न सोचे, क्योंकि जो लोग हिंसक प्रवृत्ति के जन्म ही लेते हैं उनसे कभी भी आप अहिंसा की बात न करें तो ही अच्छा है। जैसे सर्प कभी भी अपना विष को त्याग नहीं सकता, और बिना विषधर वाला सर्प जब भी डसेगा तो आपको विष ही देगा, वैसे ही ये हाल है। इसलिए दोस्तों, आगे की पृष्ठभूमि फिर से कल बताऊंगा कि हमारा ये महान देश कैसे पराधीन होता चला गया। जय हिंद। पहला कारण तो आपको पता चल ही गया है, अभयदान। जय हिंद।